नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। अब सीधे मुंबई चलेंगे। वजह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। दरअसल पटोले साहब का एक बयान जो है उसको लेकर के बीजेपी को एक मुद्दा हाथ लगा है चुनाव के इस वक्त। हालांकि पटोले साहब बोलने में घबराते नहीं हैं, गठबंधन की सरकार में है, फिर भी अकेले चुनाव, कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात कहते आए हैं। पटोले साहब, आपका जो ये बयान आया है कि मोदी को मार सकता हूं, गालियां भी दे सकता हूं, इसको लेकर के आपको लगता नहीं आपने बीजेपी को एक मुद्दा थमा दिया है? मनोरंजन जी, आपको पता होगा और आपके माध्यम से भी मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जमीन खिसकते जा रही है और बात का बतंगड़ बनाना बीजेपी की पहले से ही खासियत रही है। हमने एक गांव के बदमाश के बारे में मेरे पास कंप्लेंट लोगों ने की। मैं लोगों के समूह में था। ऑलरेडी हमारे यहाँ पर स्थानिक निकाय की चुनाव चल रहे हैं और उसमें जब मेरा स्पीच होने के बाद मैं लोगों के बीच में गया तो लोग मेरे को वहाँ के एक गांव के बदमाश की ये किया और उसका नाम भी मोदी, एक्चुअली उसका नाम है उमेश गर्डे उर्फ मोदी, ऐसा उसको बोला जाता है। तो मैंने तुरंत उस बात को कहा कि तुम डरने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ और मैं कोई मोदी से डरता नहीं हूँ, समय है तो उसको मारेंगे भी। तो ये गुंड आदमी जो होता है, लोगों को तकलीफ देने वाला होता है, उसके बारे में आज हमारे यहाँ छानबीन भी हुई। ऑलरेडी वो तथाकथित जो मोदी था वो भी पकड़ा गया। जो लोगों ने मुझे कंप्लेंट की वो भी पुलिस ने उनके बयान दर्ज करा लिया। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति होगी कि जो केंद्र की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिनने देश बेचने का काम शुरू किया, किसान को तकलीफ देने का काम शुरू हुआ 3 काले कानून लाकर, आज बेरोजगारों का देश, ऐसा इस देश की पहचान बनाने का काम केंद्र की बीजेपी और मोदी जी की सरकार ने किया। पटोले साहब माफी चाहता हूं, पटोले साहब, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता ने आके कहा कि फिरोजपुर के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। तो इस मुद्दे को बड़ा होता जा रहा है और चुनाव सर पे हैं, जहां पे पंजाब से लेकर के यूपी तक। नहीं, देखो, आपको याद होगा कि पंजाब में भी क्या हुआ, पूरे देश ने देखा कैसे उन्हें रूट बदले और क्या हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें इंक्वायरी लगाई है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी पुलिस ने उसको पकड़ा है। हमने आज उनके ऊपर, बीजेपी के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है हमारे सभी कार्यकर्ताओं को हर पुलिस स्टेशन में। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को समाप्त करने का काम महाराष्ट्र की बीजेपी कर रही है जी। और एक गांव के बदमाश को देश के प्रधानमंत्री की तुलना देने का काम, और मतलब उस तरह का ऐसी कोई मंशा नहीं थी, आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी प्रधानमंत्री के? कोई मंशा नहीं थी। हमने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई उल्लेख भी नहीं उसमें हमने किया। आपका जो वीडियो मेरा वायरल हुआ उसमें मैंने जो बात की है लोगों के सामने है। मैंने कुछ भी उस बात का डीएनए नहीं किया। आखिरी जो बात उस गांव के बदमाश की थी, उसको गुंडा बोलते हमारे यहाँ पर, उसके बारे में थी और उसके बारे में हमने किया था और वो पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो बीजेपी जो उनके ऊपर जो लोगों ने, अब इनके ऊपर से भरोसा खत्म हो चुका है। मोदी जी के बारे में भी लोगों का विश्वास खत्म होने शुरू हो गया है और इसलिए बीजेपी मोदी जी को सिंपैथी मिले जी और बीजेपी की साख और पूरे देश में और बने, इसकी कोशिश वो बार बार करिए। पंजाब का उदाहरण आपने निकाला, पंजाब में कैसा हुआ, पटोले साहब, पूरे देश ने देखा है और देश ने समझा है। पटोले साहब, 2 छोटे छोटे सवाल है मेरे। एक तो क्या गोवा में शिवसेना और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ रही है, आप अकेले लड़ रहे हैं? और दूसरा, बीएमसी में क्या आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं? बस इतना ही टाइम। देखो, अब वो हाईकमांड जी निर्णय लेंगे कि जो हाईकमांड निर्णय ले रहा है, और लेकिन स्थानिक निकायों का चुनाव हम खुद के बलबूते लड़ रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र में जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें हमने अकेले के भरोसे लड़े और महाराष्ट्र में उसके रिजल्ट भी अच्छा आ रहे हैं और इसलिए बीजेपी की जमीन खिसकते जा रही है और इसलिए बीजेपी परेशान है और बीजेपी इस तरह से कुछ भी बात का बतंगड़ बनाकर इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है।
चलिए, आप नाना पटोले साहब, आज इतना ही वक्त है, किसी और दिन फुर्सत में अच्छे से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मैं आपसे बात एनडीटीवी से करना। बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। वक्त है छोटे से ब्रेक का।